क्या आप जानते हैं 20 साल पहले जो टमाटर या प्याज या आलू हम 2 रुपए किलो में खरीदते थे, आज भी किसान उसे 2 रुपए या 4 रुपए में ही बेचता है। लेकिन वो हम तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 40, 60 और 80 रुपए तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट फ्री होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं, जो दाम किसान को पेप्सी को 12 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे। बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सुसाइड या आत्महत्या सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? NCRB अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं महाराष्ट्र में, और वो आत्महत्याएं होती हैं किसानों के द्वारा। जब एक किसान की उपज हो जाती है, फसल कटती है, उसके बाद उसकी पैकिंग होती है, लेबर है, उसके बाद में उसे पैक करके मंडी में ले जाया जाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। वहाँ पर बैठे होते हैं आड़तिया। शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी आड़तिया ने आत्महत्या कर ली, लेकिन हाँ, किसानों की आत्महत्या हमने हर आए दिन सुनी है। तो वहाँ जा कर के उसे नेगोशिएट करना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए किसान अपना सामान लेकर के, अनाज लेकर के मंडी पहुंच चुका है, तो वो ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा घर चलाने के लिए मैंने जो कर्ज लिया है, कम से कम उस पैसे को मुझे चुकाने के लिए मैं उसको बेच देता हूँ। जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिस्ट्रेस्ड, मतलब दुखी हो करके कोई व्यक्ति अपनी जो उपज है उसको बेच देता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रेस्ड सेल। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 70 साल हो चुके हैं आज़ादी मिले हमको, लेकिन भारत में आज तक किसानों को अपनी उपज डायरेक्ट बेचने का अधिकार नहीं था। तो जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है कि 2 रुपये में जो चीज़ वो बेचता है वो हम तक पहुँचते पहुँचते वो 60, 70, 80 हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने कुछ सोचा। जानते हैं आप क्या है ये? MSP क्या चीज़ होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये सपोर्ट कौन देता है? सपोर्ट देती है सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, वो निर्धारित करती है एक मिनिमम सपोर्ट कि किसान चाहे उसको नुकसान भी होगा, लेकिन हम एक पर्टिकुलर रेट पर उससे वो सामान खरीदेंगे। और ये कब निर्धारित होता है? उपज के पहले ये निर्धारित किया जाता है कि ये सपोर्ट है जो हम किसान को देंगे। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
नाउ इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उन सभी किसानों के लिए, उस अन्नदाता के लिए जिसको हमेशा सदैव गरीब किसान की उपाधि दी जाती है, क्योंकि 70 साल तक से आज तक कभी किसी ने किसी सरकार ने उनको गरीब समझ करके उनके लिए कुछ करने का प्रयास नहीं किया। बहुत बड़े बड़े मसीहा, मैं आपको बताती हूँ, किसानों के मसीहा जिनको कहा जाता है आज, महाराष्ट्र का एकमात्र परिवार, ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र का एकमात्र परिवार, उसकी सालाना आय होती है, वो कमाता है किससे? किसानों से कमाता है। ये देखिए कितने हैं, जीरो काउंट कीजिएगा आप, कितने हैं? 10,000 करोड़ रुपए। प्याज, मिर्च और अंगूर जो होते हैं वो कैसे सर्कुलेट होंगे, उसकी क्या प्राइस होगी, ये सारा डिसाइड करता है वो सिर्फ एक परिवार महाराष्ट्र का। एक और मसीहा है जिनके घर से अभी एक रेजिग्नेशन भी दिया गया था, ये बता करके कि हम किसान के मसीहा हैं, इसीलिए हम उनका भला चाहते हैं। ये देखिए, एक स्टैंप लगाने का, किसान की जो उपज होती है ना उसको लेकर के उसमें सिर्फ एक स्टैंप लगाने का, ताकि वो FCI को वो बेच सकें, उसमें वो 5,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। अगर आप जोड़िए इसको, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ये कोई इतनी छोटी सी रकम नहीं। अगर किसान 50 लाख रुपए भी कमा लेता, चलिए 12 लाख भी अगर कमा लेता किसान, तो कम से कम लखपति होते किसान। कम से कम इस देश में 50,000 किसान जो होते वो लखपति होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बिल, जो कृषि बिल जिसे हम कह रहे हैं, वो पारित किया गया सरकार के द्वारा पहली बार 70 साल के बाद। और आज पहली बार किसानों को ये अधिकार दिया गया है कि वो दूसरे राज्य में जा कर के अपनी उपज को, अपनी पैदावार को बेच सकते हैं। इसके अलावा एक और जो उनको फैसिलिटी दी गई है, प्रावधान है, वो ये कि बड़े बड़े संस्थान या कंपनी वो आ करके उनसे डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखिए एक मिनिमम प्राइस है जो निर्धारित की जाती है सरकार के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, जिनका अन्न खाती हूँ, जो हमारे लिए अन्न की उपज करते हैं, वो आज भी हाथ में रोटी लेकर के ही खेत में बैठ कर के खाते हैं। लेकिन आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के, आलीशान डाइनिंग टेबल पे बैठ के, सुंदर सुंदर बर्तन में बैठ कर के खाना खाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज अपना आभार व्यक्त करना चाहिए उस किसान के प्रति और उस सरकार के प्रति जिसने ऐसा सोचा कि किसान गरीब अब नहीं रहेगा। मैं सारे किसान भाइयों, बहनों, बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि किसी का मोहरा बन करके जीना छोड़ दीजिए। अब आपकी बारी आ चुकी है कि अब आप शतरंज के राजा बन सकते हैं। आप किसी के मोहरे बन करके जीना छोड़ दीजिए, सिपाही बन करके जीना छोड़ दीजिए। समझिए इसके पीछे राज क्या है। धन्यवाद।